1 साल भी नहीं, 2 साल भी नहीं, हाँ 8 साल, 8 बरस यहाँ गया। अब इसे ही जितने छोटे छोटे बच्चे को हमने बड़ा किया। अब हम लोग सोच रहे थे 2 पैसा कमा के कहीं दूसरा जगह घर लेते, तो सरकार का तरफ से कुछ मिलेगा तब ना हम लोग बनाए। अब कमल देता बाबू भाई लोगों जो आता है दया करता है गरीब को, सरकार तो दिया ही नहीं आज तक। 1 करोड़ रुपया नहीं दिया गरीब को। खाना वाना खाएं आप लोग? क्या करेगा, कहाँ बनाएगा खाना, 2 डगची बर्तन खाली है। अच्छा, नमस्कार। और अब चलते चलते हम साक्षी गोलचक्कर पर, जो शहर का जो है ये एक तरह से बीचों बीच और सबसे हॉट प्लेस है, जहां पर आप दिन में आप देखते होंगे तो इस गोलचक्कर पर केवल भीड़ भाड़ और ट्रैफिक आपको दिखती होगी। अभी जो ये सुनसान पड़ा हुआ है, एक केवल बड़ी गाड़ियां आपको दिख रही हैं, दिन में उतना ही यहाँ पर मुश्किल होता है। ये ऑटो स्टैंड है, यहाँ से जो है बारीडी की तरफ जो गाड़ियाँ जाती है वो सब यहाँ से ऑटो स्टैंड में खुलती है। हम आपको दृश्य दिखाते हैं कि तमाम व्यवस्था के बाद भी एक बड़ी आबादी कैसे सोती है। ये देखिए, ये ठेले वाले लोग हैं, आप देखिए किस तरीके से प्लास्टिक का बोरा ओढ़कर सोए हैं। और इस खुले आसमान को भी देखिए और तापमान पर भी गौर करिए जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठंड से देखिए कैसे है, ये जैसे लगा है कोई सामान रखा हुआ, उस तरीके से लोग जो है ये हुए हैं। किस तरीके से प्लास्टिक जो है लोग ढके हुए हैं और ठंड के मारे सोए हुए हैं। हमारी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो करोड़ों इन्हीं गरीबों के लिए योजनाओं पर खर्च होती है कि कोई ठंड से कोई गरीब ठिठुर कर ना मरे, लेकिन क्या मजबूरी है कि इस खुले आसमान के नीचे ये सब मेहनत करने वाले लोग हैं वो सोए हुए हैं। आप देखिए इनको। आप लोग क्या करते हो, काम वाम करते हैं यहाँ पर? आप लोग क्यों से, आप लोग कंबल उम्बल नहीं मिला? कहाँ मिला रे बेटा, हैं? कहाँ मिला? आप लोग काम करते हो? कागज चुनता बेटा। कागज, देखिए कागज चुनने वाले लोग। तो यहाँ सरकार के जो द्वारा जो घर बनाया गया उसमें आप लोगों को सोने नहीं देता है? नहीं बाबा, ये देखो छोटा छोटा बच्चा लोग सोया है। थोड़ा सा बता दिए, मुंह दिखाकर, छोटा छोटा बच्चे भी सोए हैं। हाँ बाबा, क्या करेगा, बुखार में ऐसे मर रहा। तो ये ठंडा लग रहा, बच्चे सोए हुए हैं। आप देखिए ये लोग दिन में यहाँ पर जो कागज और ये चुनने का काम करते हैं। और ये ठेले क्या करते हैं, ठेला कोई चलाता है? ये ठेला किसका है? हमें लोगों का भाड़ा में लिया। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? ठेला में सामान ढोते हैं आप लोग? कागज उगज, कागज बिनते हैं वो लोग? हाँ, कागज उगज हम लोग लेके जाते हैं। खाना वाना खाएं आप लोग? क्या करेगा, कहाँ बनाएगा खाना, 2 डगची बर्तन खाली है। अच्छा, खाना खाली है। देखिए इन्हें खाना भी नहीं, हालांकि कई तरह की कैंटीन योजनाएं ज़रूर चलती हैं, लेकिन इसके बाद भी जो गरीबों के हाल है, जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, उनका यही हाल है। इसी तरीके से खुले आसमान में छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, महिलाएं भी हैं, तमाम लोग आप देखिए कितने पतले चद्दर में ये रात बिताते हैं। कहने के लिए कि तो बहुत सारी कहानियाँ होती कि गरीब लोग शौक से सोते हैं, जो इन्हें कंबल दिया जाता है वो बेच देते हैं, तरह तरह की कहानियाँ आपको मिलेंगी। वो लेकिन अपवाद है, वो अपवाद है। सभी लोग वैसे नहीं हैं, जिन्हें कंबल मिलता है वो बेच देंगे और इस तरीके से ठंड में ठिठुरेंगे, ऐसा भी नहीं। और एक परिवार और भी हम दिखा रहे हैं, आप देखिए ये रिक्शा दिन भर चलाने के बाद अपने किस तरीके से जब ये दुकानें बंद हो जाती है तो इस तरीके से अपना घर बसा लिया है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और लोग भी हैं। आप देखिए रिक्शा ही घर हो गया और जो कपड़े हैं इसी से ये लोग अपने गुजारे कर रहे हैं। आप इस रिक्शे को भी देखिए, इन परिवारों को भी देखिए, ये हमारे समाज के हिस्सा है। क्या इतना कमाई हो जाता है कि आप लोगों का खाना वाना खा पाते हैं? नहीं भैया, 2 पैसा होता है तो हम लोग खाते हैं, नहीं होता तो फिर कोई भूखे सोना पड़ता है। आप लोगों के पास कोई घर नहीं है? नहीं, घर नहीं है। घर था छायानगर में, जब जल गया था तो हम लोग इधर आ गया भाग के। छायानगर में? हाँ, और अभी बड़ा बड़ा आदमी लोगों को बेच दिया है मुखिया ने को, तो अभी हम लोगों को कहाँ से इज्जत करेगा। अच्छा, उसीलिए घर था जलने के बाद मतलब आपके पास हाँ, भी नहीं बचा? नहीं बचा, राशन कार्ड सब कुछ नहीं बचा, आधार उधार कार्ड सब जल गया 2012 में। 2000 बाद में आग लगी? हाँ 2012 में। हम लोग 2008 साल इधर रोड में गुजारा किया, 1 साल भी नहीं, 2 साल भी नहीं, हाँ 8 साल, 8 बरस यहाँ गया। अब इसे ही जितने छोटे छोटे बच्चे को हमने बड़ा किया। अब हम लोग सोच रहे थे 2 पैसा कमा के कहीं दूसरा जगह घर लेते, तो सरकार का तरफ से कुछ मिलेगा तब ना हम लोग बनाए। आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, सब जल गया? सब जल गया भैया, सब जल गया, कुछ नहीं। खुले आसमान में कैसे सो पाते हैं, क्या करते? कंबल उम्बल मिला, कुछ मिला? कमल देता बाबू भाई लोगों जो आता है दया करता है गरीब को, सरकार तो दिया ही नहीं आज तक। 1 करोड़ रुपया नहीं दिया गरीब को, ना चावल दे रहा।
ये रिक्शा आप चलाते हैं, क्या करते हैं इसे? रिक्शा चलाते हैं भैया, बच्चा लोगों का पेट पालने के लिए। हाँ, मजदूरी में काम कर रहे हैं, 2 पैसा कमाते हैं, खाते हैं, किसी से मांगने नहीं जाता किसी को। यहीं पर अपना ये कर लेते हाँ, हैं, 10 जहाँ जगह मिलता है 10 बजे का बाद यहाँ आते हैं। नहीं तो दिन भर हम लोग बिष्टुपुर जाता है मांगने, हम शीतला मंदिर तरफ रिक्शा चलाते हैं, बस इसी तरीके से गुजारा। इसी तरीके से गुजार रहे हैं। दिन में खाना वाना नहीं बना पाते हैं आप? नहीं, कहाँ बना पाएगा, यहाँ पर दूसरा का जगह में सो रहा है, कहाँ बनाएगा, बनाने का जगह कहाँ है। जंगल में बनाने जाता है तो वहाँ से भगाता है पुलिस से। ये भी एक परिवार है, आप सोचिए समझिए, एक दिन की बात नहीं है, 8 साल का संघर्ष है। 8 साल आप समझते हैं, 8 साल 2012 में जब छायानगर के अंदर गरीबों की घर झोपड़ी जल गई थी और इसके बाद ये परिवार पूरी तरह से 8 साल से इसी तरीके से बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, इसी सड़क के नीचे। जब बारिश होता है तो क्या करते हैं? तो बारिश होते है तो हम लोग तिरपाल खरीदते हैं और कहीं पर बांध के ठहर के रहते हैं, और क्या करेगा बोले, उसका सिवा किसी से रोएगा मांगेगा तो कौन देगा आज का शहर में। जो होता है हम लोग का 2 पैसा से, खुचरा उचरा पैसा से 200-250 रुपये में तिरपाल लेते हैं, कहीं गाछ का वहाँ बांध देते, तो बारिश का महीना पार होता फिर आ जाते इस तरह। अभी बारिश का महीना में आम बागान का अंदर में था, जहाँ झोपड़ी सब बना हुआ वहाँ था, तो अभी वहाँ से आ गया हम लोग उधर अच्छा नहीं लगा वो आशा में, उसीलिए इधर आ गया। इधर कंपनी एरिया है, थोड़ा गर्म देता है, उसीलिए इधर रहते हैं। पर्व त्योहार अगर आता होगा तो आप सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, क्या मनाते हैं? रिक्शा चलाते हैं भैया, कितना माल बोलेगा आप लोगों को। रिक्शा चला के बाल बच्चे को पाल रहे हैं, नहीं कोई चीज़ का सहारा नहीं मिलता है। भले किसी को दया होता तो कम्बल उम्बल ला के देता है, लेकिन हम लोग अपने पैसा से खाते हैं, अपने पैसे से जीते हैं। निःशब्द है इन बातों को सुनकर, इसलिए कि हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि एक परिवार इस तरीके से, हालांकि रोज़ काम करने वाले मज़दूर और तमाम लोग मिल जाते हैं जो प्रवासी होते हैं, दूसरे जगहों से आते हैं और शहर में 2 पैसे कमाने के लिए, लेकिन जिसका पूरा परिवार ही सड़कों पर है, तो आप समझ सकते हैं क्या कोई बोल सकता है। हमारे पास कहने के लिए तो योजनाएँ सबके लिए है, लेकिन इन तक योजनाएं क्यों नहीं पहुंचती है। फिर हम आधार कार्ड, राशन कार्ड और तरह तरह की चीज़ें ऐसी मांगने लगते हैं जो इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं, घर जल गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, आप इनकी स्थिति देखकर क्या, ये छोटे छोटे बच्चे, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं हम अपने बच्चे को इतनी जब ठंड में घर से बाहर इतने कपड़ों के बाद भी निकलने नहीं देते हैं, और ये बच्चे बारिश हो या आसमान इस तरीके से है, तो इसमें क्या कोई बोल सकता है और क्या कर सकता है। कैसी व्यवस्था, किसी की भी सरकार हो, ऐसी व्यवस्था पर शर्म आती है और लानत आती है इस समाज पर भी कि एक तरफ इतने अमीर लोग हैं और दूसरी तरफ यहाँ खाने से लेकर रहने तक मौलिक सुविधाओं की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि मौलिक सुविधाएं क्या होती है। यहाँ तो खाने की भी जो है और रहने के लिए भी लाले, ना आसमान सर पर है, न खाने के निवाले हैं, तो क्या कुछ कहा जाए। सिर्फ हम आपको दिखा सकते हैं और बता सकते हैं, अगर कुछ कर सकता है तो करने वाले करे, हमसे जो संभव होगा हम लोग भी करेंगे, लेकिन ये हमारे और अकेले आपकी बस की बात नहीं है, इस सिस्टम की बात है। और हमारे सिस्टम में तरह तरह की योजनाएं और भी लोगों को बस हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे। साक्षी बाजार के ये गार्ड है अंकल, और ये बरसों से यहाँ, कितने सालों से? 8 साल हो गए हैं। 8 साल से हैं। तो आप तो बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, कितनी भी इसी पर हाँ जी, हाँ जी। और आसपास में जो आपके गरीब सोए हुए हैं, आप इनको देखते, इनसे रूबरू होते होंगे? हाँ, बस बातचीत तो नहीं होती, लेकिन यहाँ सोते हम देखते रहते हैं। ये लोग पहले वहाँ सोते थे, अभी फिलहाल महीना भर से यहाँ सो रहे हैं ये लोग, और ये तो यहाँ डेली सोते हैं, और रिक्शा वाले भी डेली रहते हैं यहाँ। इनको कोई मदद करने आता है? हाँ, कंबल तो बांटे थे बीच में 4-5 रोज पहले। कोई मतलब ऐसे समाज से? हाँ, 2-3 बार कंबल यहाँ बांटे हैं। तो ये जिस ठंड में अभी आप आए तो यहाँ क्या सरकार अलावा नहीं जलाई? नहीं, ये हम अपना ही जुगाड़ करके जलाते हैं जी। और रात इसी तरीके से? जी, रात 6 बजे तक मैं रहता हूँ, 5:30 घर चल जाता है। अच्छा, तो ये गरीब लोग, उससे कभी बातचीत आपकी होती है? कभी तो नहीं होती है, तो बूढ़ा रहते हैं, उससे कभी बातचीत होती, कभी मैं वो यहाँ बैठे रहते हैं। वो आजकल तो नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ है, पहले यहाँ गांव गए हुए और सोते हैं यहाँ पर। अब ये तो कुबड़ा से सोते हैं, वो कोना में सोए हुए हैं, देखिए।
बातचीत तो नहीं होती, लेकिन डेली देखते हैं लोग यहाँ सोते हैं। इनको देखकर बुरा लगता है। अब बुरा तो लगे भाई, गरीब आदमी है बेचारा, कोई तरह से लंगड़ा है, कोई तकलीफ से सोते, थोड़ा तो लगता ही होगा। ठंड भी काफ़ी है। ठंड बहुत बड़ी है, 2 दिन से तो इतना बुरा हाल ये है। बारिश आता तो क्या लोग करते हैं? बारिश से तो कोना में ऐसे जैसे बना हुआ छज्जा में रह जाते हैं, कोई उधर में चल जाते हैं, हम तो उधर वहाँ घुस जाते हैं या इधर में आ जाते हैं। ये कुछ रिक्शे वाले भाई हैं, देखिए और समझिए, और आप भी इस पर सोचिए। विचारिए, करना है कुछ तो इनके लिए करिए, इनकी ज़िंदगी। आप इनकी रिक्शे की हालात देखिए। हालांकि अब रिक्शे वाले के साथ साथ रिक्शे भी जो एकदम हाशिए पर चला गया, हमारे सिस्टम से अब ख़त्म हो गया है। आप देखिए, इनकी जो सीट है वही जो है इनका तकिया का काम करता है, और जो प्लास्टिक है वही इनके बिछावने हैं। और इस ठंड में, इतनी ठंड है और ये लोग सोए हुए हैं। हालांकि हमारे पास स्कीम ज़रूर है, खाने से लेकर गरीबों को सोने तक की सरकार ज़रूर व्यवस्था की बात करती है, लेकिन विडंबना ये है कि इन तक नहीं पहुंचता। भाई साहब जगे हुए हैं? अंकल जगे हुए हैं? हालांकि इन्हें जगाना रात के अभी जो है 12 से भी ज़्यादा हो गया, 1 बजने वाला है, थोड़ा सा मुश्किल है और बुरा भी लग रहा है। ये देखिए, रिक्शा आप चलाते हैं ना, तो आप लोगों को सरकार की तरफ से जो बनाया गया है उसमें सोने को नहीं मिलता है, या आप लोग खुले आसमान में यहाँ ठंड में सोए हुए हैं? ऐसे हम लोग यहीं सोते, यहीं सो जाते हैं। कंबल उम्बल मिला? कमल एक दिन मिला था। तो अच्छा, सरकार वाला कंबल मिला? सरकार ने दिया? बांटा कैसे दी? एक दिन मिला था। हैं? एक दिन मिला था काला वाला। अच्छा, तो सरकार ने दिया था कि कोई व्यक्ति ने दे दिया? दूर से ही रखो। एक कौन मिला था, कौन मिला था, कलर मिला। अच्छा, मतलब किसी ने ला के दिया था? हाँ। रात में। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बंगाल का, पुरुलिया का। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पर रिक्शा चला रहे हैं? ये हो गया और 10 साल हो गया। 10 साल से आप लोग ऐसी फुटपाथ पर ही सो रहे हैं? दिन भर में कुछ कमाई हो जाती है? तो दिन भर में हो जाता है 100-200 रुपये। 100-200? हाँ। उसमें खाते हैं, फिर क्या परिवार को भेजते हैं? हाँ, खाता भी है, परिवार भेज दे। परिवार को भेज पाते हैं? हाँ। अगर 100-200 में तो 50 रुपया तो आपको खाने में 100 रुपया निकल जाता है। हाँ, 100 रुपये बचता, 100 रुपये का खर्च बचता। उसमें परिवार पल जाता है? और हल्का फुल्का कम बेसी होता है, भेज दे तो जगह तो कम बेसी का। तो मार्केट भी नहीं है, ये बात है। तो आप देखिए यहाँ पर इनकी रिक्शे को देखिए, और इन्हें हम ज़्यादा, इसलिए कि रात के अब 1 बजने वाले हैं, इसलिए हम इन्हें ज़्यादा पूछताछ नहीं करेंगे, इनका खलल होगा। और इस तरीके से जो है इनकी सर्द रात हो या बारिश की रात हो या तूफ़ान हो या गर्मी हो प्रचंड, इसी तरीके से ये लोग अपनी रात बिताते हैं। हमने आपको आज इतना ही दिखाया, हमने वो रैन बसेरा को भी दिखाने की कोशिश की, किस तरीके से जो है दिन में और रात में क्या अंतर है। जो दिन में चकाचौंध और शोरूम की लाइट से और ग्राहकों से भरी होती है, वो रात में केवल गरीबों की जो है, एक तरह से गरीबों की जो जिस पथवे पर हम चलते हैं उन्हें रात में वो उसे बिस्तर बनाकर सो जाते हैं। अपने सहयोगी सृजन और आशीष और सुमित के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।